تو जन्नात जो होते हैं वो हर किस्म के होते हैं। जिस तरह इंसान है ये भी अल्लाह की मखलूक है, इनको भी अल्लाह ने सोच दी है, समझ दी है, चालाकी दी है, होशियारी दी है, दीनदारी दी है, नेकियां दी हैं। क़यामत के दिन दो मखलूकात का हिसाब होगा, जन्नात का और इंसान का, दोनों की पुरसिश होगी क़यामत के दिन, दोनों से हिसाब किताब होगा। सिर्फ इंसान से नहीं, जन्नात से होगा, उनसे भी उनकी नेकियों के बारे में, इबादतों के बारे में पूछा जाएगा। तो जिन्नात जो होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी दीनदारी, नेक लोग, बुजुर्ग लोग, खास तौर पे जो कुरान पाक पढ़ाने वाले, दीन की तालीम देने वाले, दर्स व तजरीस के शोबे से वाबस्ता हैं, तो ऐसे लोगों के पास अक्सर जिन्नात हाजिर होते रहते हैं, गायबाना आते हैं, इनकी बातें सुनते हैं। कभी ऐसा होता है किसी से मुतासर हो जाते हैं तो अपने तौर पे उसकी मदद भी करते हैं खुश होके, कभी अपना आप जाहिर भी कर देते हैं ख्वाबों के जरिए या हकीकत में, और उनकी इमदाद भी करते हैं उनके कामों में गायबाना। तो ये उनकी अपनी मर्जी पर होता है। कई लोग ऐसे होते हैं जिनमें जिन्नात आशिक होते हैं। देखिए, जिन्नात में जो घरों में रहने वाले जिन्नात हैं, इनको कहते हैं आमिर या अम्मार। यानी आमिर और अम्मार दोनों का मतलब एक ही है, यानी आबादियों वाले। तो ये आबादियों में रहते हैं, आबादियों में रहते हैं और इंसानों के साथ रहना पसंद करते हैं। फिर इनके अंदर दो किस्में होती हैं। एक होते हैं उशाक, जो इंसानों पे आशिक होते हैं, इंसानों से मोहब्बत रखते हैं। एक होते हैं जानी, जो जिनाकार होते हैं, ये गंदे होते हैं। ये अक्सर गंदे घरों में, गंदी जगहों पे, या ऐसी औरतें हैं जो अक्सर नापाक रहती हों, या ऐसे मर्द जो अक्सर गंदे रहते हों, गंदे ख्यालात हों, तन्हाई में बैठ के गंदी फिल्में, गंदी चीजें, फहश बातें और गाली गलूच वगैरह देते हों, तो उन लोगों के ऊपर ये सवार होकर अपनी जिनसी ख्वाहिशात पूरी करते हैं। तो ऐसे भी होते हैं। तो इस तरीके से जन्नात की असरअंदाजी होती है, कांटेक्ट होता है। कि बहुत से तरीके हैं। किसी का रिज़्क बंद कर देते हैं, किसी की शादी रोक देते हैं, किसी की औलाद की बंदिश कर देते हैं। यानी हमें न नजर आने का ये बहुत फायदा उठाते हैं, हमें किसी न किसी तरीके से नुकसान पहुंचाते रहते हैं। अक्सर इनका जो घरों में लड़ाई झगड़े कराना इन्हीं का काम होता है, घर के किसी एक फर्द के जहन पे सवार होना। इनमें बड़ी खसूसियत ये है कि ये सबसे पहला हमला जो इनका होता है वो इंसानी जहन पे होता है, खौफ में या गुस्से की सूरत में, जिसके जरिए आगे ये इंसान से नुकसानात कराते हैं। किसी के अंदर खौफ पैदा कर देते हैं तो वो किसी काम का नहीं रहता है। हर काम में, कोई भी काम करते, नया काम करते हुए, आगे बढ़ते हुए वो डरता है, शादी करते हुए डरता है, औलाद पैदा करने के ख्याल से डरता है, काम धंधा करने के ख्याल से डरता है, या किसी को वैसे ही डराते हैं, अजीब अजीब शक्लें बना के उन्हें दिखाते हैं, और किसी के ऊपर सवार हो के उनको डराते हैं। वो इनकी ताकत पर, जो जितना ताकतवर है उतनी ताकत से नुकसान पहुंचाता है। अक्सर ऐसा होता है कि जिन्नात घर में मौजूद होते हैं, लोगों पे सवार नहीं होते, लेकिन उस घर वालों को बीमारियां देते हैं। तो मशहूर हो जाता है कि यार फलां घर बीमारियों वाला है, इस घर में बहुत बीमारियां हैं। ये भी इनका एक तकलीफ देने का तरीका है। ये क्या करते हैं, उस घर का जो पीने वाला पानी है उसके अंदर बीमारियां डालते हैं। अब जो पानी पीता है उस घर का, उसमें बीमारियां पैदा होना शुरू हो जाती हैं। या फिर घर के किसी एक फर्द को अपना हवस का निशाना बनाते हैं, फिर उसकी बंदिशें लगा देते हैं। वो किसी काम का नहीं रहता, नाकारा होकर रह जाता है, न शादी का रहता है, न दुनिया का रहता है, न आखिरत का रहता है। तो इनके नुकसान पहुंचाने के बहुत तरीके, खास तौर पे ये बंदिशें बहुत लगाते हैं। किसी के ऊपर हावी नहीं होते तो उसका रोजगार बंद कर देते हैं, उसकी सेहत बंद कर देते हैं, उसकी दवाओं में असर बंद कर देते हैं, उसकी ग़िज़ा में से असर खत्म कर देते हैं,
इस तरीके या उसकी औलाद की बंदिश कर देते हैं या शादी की बंदिश कर देते हैं, किसी न किसी तरीके पे उसके ऊपर असरअंदाजी होती है। इस मखदूश दौर में जहां हर तरफ गंदगी है, हर तरफ जो है वो दीन से दूरी है, तो ये चीजें तो आम हो गई हैं। अक्सर जादू ज़दा और जिन्नात ज़दा मरीज ही हमारे पास आते हैं। किसी पे जिन्नात की नजर होती है, किसी को जिन्नात ने रोजी बंद की हुई है, तो ये इनका एक खासा है। मैं एक मुख्तसरन आपको बता रहा हूं, वरना ऐसे हजारों वाकयात हैं जो मेरी नजर से भी गुजरे हैं, आप लोगों ने भी देखे होंगे। जरूरी नहीं कि जिन्नात जिस घर में हो वो आपको डराएं, ऐसा नहीं है। और किस्म की